ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नगरीकरण। क्या पढ़ते हैं? नगरीकरण। ठीक है, यानी परिचय। ठीक है, परिचय क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? नगरीकरण क्या है? यानी किसी देश की कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की अनुपात में वृद्धि होना यानी शहरी अनुपात है वो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने की प्रक्रिया है। ये क्या है? ठीक है, नगरीकरण है। ऐसे ही जी टेलर के अनुसार गांव से शहरों में जनसंख्या का स्थानांतरण नगरीकरण कहलाता है। और ठीक है, क्लर्क के अनुसार क्या है? नगरीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होती है? नागरिकता ठीक है प्रेरित होता है। यानी नागरिक जिसके माध्यम से क्या है? ठीक है, नागरिकता क्या होती है? प्रेरित होती है। ऐसे ही जो नगरीकरण के 4 मुख्य कारक क्या क्या हैं? यानी आर्थिक अवसर, यानी नगरीकरण लोग करते क्यों हैं? कारण क्या है? यानी आर्थिक अवसर ढूंढने के लिए, यानी कहीं ना कहीं किसके लिए? रोजगार के लिए, पैसे के लिए, या फिर शिक्षा के लिए, यानी विश्वविद्यालय कोचिंग के लिए नगरीकरण करते हैं, या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए, अस्पताल के लिए, या फिर परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। वर्ग 1 के अनुसार ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 55 से 57% हिस्सा केवल वर्ग ए के बड़े ठीक है, यानी नगरीकरण में जितने लोग हैं जो यानी शहरी जनसंख्या का कम से कम कितना 50 से 57% है। शहर की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। केवल यानी वर्ग वन के बड़े शहरों में रह रहा है। कहाँ? वर्ग वन के बड़े शहरों में रह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी राज्यवार स्थिति क्या है। यानी सर्वाधिक जो नगरीकरण राज्य हैं वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, और केरल में। केरल क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, और गोवा में लोग खाने जाते हैं, खोआ तमिल मिलने जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक यहाँ हो रहा है। न्यूनतम कहाँ? हिमाचल यहाँ क्या है? ये यहाँ ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी हिमाचल में। कहाँ? हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकरण ये प्रतिशत में था। अगर जनसंख्या की बात करते तो महाराष्ट्र बड़ा है, तो बड़े के अनुसार महाराष्ट्र में। ऐसे स्थल या अवरुद्ध यानी लैंडलॉक में की शीर्षक में अगर हम बात करें तो पंजाब यानी नगरीकरण प्रतिशत में अधिक है। नगरीकरण प्रतिशत में क्या है? अधिक है। यानी स्थल अवरुद्ध यानी लैंडलॉक में। ऐसे ही यानी केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं, यानी सर्वाधिक जो यानी नगरीकरण है, सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे? यानी दिल्ली और ठीक है चंडीगढ़। कहाँ पर? दिल्ली और चंडीगढ़ में सर्वाधिक नगरीकरण। केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ? यानी दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़। चंडीगढ़ तो यहाँ ही नहीं है, तो चंडीगढ़ में गांधी वगैरह। ठीक है, इसलिए ऐसी न्यूनतम अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में पढ़े लिखे ही नहीं है ज़्यादा, तो क्या करेंगे? तो नगरीकरण भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यानी राष्ट्रीय आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? यानी 31% लगभग कितना? ठीक है, तो हमने वहाँ पे भी बताया था लगभग कितना 30 मान लो, लगभग कितना मान लो 70 के आसपास। ठीक है, यानी 69 तो है ही। ऐसे ही जो वृद्धि दर अगर हम बात करते हैं, यानी वृद्धि दर है 2001 से 2010। ठीक है, 2001 से 2011 के दशक में शहरी जनसंख्या वृद्धि लगभग कितनी? 31.8। और यानी ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण वृद्धि दर है वो लगभग कितनी? यानी 23 नहीं, कितनी? 12.3 से अधिक रही। कितनी? 12.3 से अधिक रही। कितनी? 12.3 से अधिक रही। ठीक है, कहाँ पर? यानी ग्रामीण में इतनी रही और शहरों में कितनी हो गई? 31 हो गई। ठीक है, यानी 2001 से 2011 ऐसी वर्ग एक ही शहरों में यानी कुल। ठीक है, भारत की कुल शहरी जनसंख्या का लगभग 55 से 57, ये ऊपर ही पढ़ चुके, 55 से 57% वर्ग एक में ही रहता है। बड़े बड़े
बड़े नगरों में अभी हम वो भी बताएं कौन से बड़े नगर होते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष यानी 10 ठीक है लाखी नगर यानी मिलियन प्लस सिटी कौन सी हैं, 10 लाखी नगर हैं भारत में कुल 53 जिसमें से यूपी में कितने हैं 7। यानी क्रम की अगर हम बात करें जनसंख्या के घटते हुए क्रम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा है, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है जिसमें यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है बड़े शहरों में। ठीक है, तो जो कानपुर में है भाई बहुत ज़्यादा भीड़, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, आगरा में है, मेरठ में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है। ठीक है, तो यानी ऐसे हम कानपुर लखनऊ गाजियाबाद, कानपुर में बहुत ज़्यादा भीड़, लखनऊ में बहुत ज़्यादा, गाजियाबाद में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, आगरा में है, मेरठ में भी है, मेरठ में, प्रयागराज में भी है, वाराणसी में मंदिर वगैरह हैं। ठीक है, ऐसे ही ठीक है यानी प्रशासनिक आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ठीक है यानी कि नगर निगम कितने हैं, यानी नगर निगम हैं 17 हैं, कितने हैं 17। यूपी में नगर निगम कितने हैं 17 हैं। शाहजहांबाद क्या है, नया नगर निगम बना है। नगर पालिका कितना है, नगर पालिका 199 है लगभग। और पंचायतें लगभग कितनी हैं, नगर पंचायत 517 से 545 तक हैं लगभग। ठीक है, ऐसे ही कुल शहरी जनसंख्या यानी स्थानीय निकायों की बात करते हैं, स्थानीय निकाय हैं तो 734 हैं। इतने 734 कुल स्थानीय जो निकाय हैं वो 734 हैं। ठीक है, ऐसे ही जो श्रेणी की अगर हम बात करें, इधर सर्वाधिक और इधर क्या है न्यूनतम, यानी नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में। कहाँ है, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा भीड़ है, हमने देखा था। और बस्ती, यहाँ पे क्या है, बस्ती है, तो गांव में कैसे, शहर में कैसे जाएंगे, तो बस्ती है। ऐसी नगरीय प्रतिशत यानी गाजियाबाद खाने जाते हैं लोग गांव बाजार में, क्या गुजिया ऐसे यहाँ क्या है, बस्ती है तो यानी श्रावस्ती। ऐसी ही कुल जनसंख्या अगर हम बात करें, कुल जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद में। ठीक है, तो कहाँ है, इलाहाबाद में। ठीक है, हम जहाँ गए वहीं इलाहाबाद में जनसंख्या। ठीक है, ऐसे ही महोबा में क्या है, सबसे कम महू। ठीक है, यानी न्यूनतम क्यों है जनसंख्या, क्यों है, इनमें महू खाई जाती है, क्या करती है, महू खाई जाती है, महोबा। ऐसे ही यानी जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ, गाजियाबाद में। ठीक है, सबसे कम कहाँ है, ललितपुर में। कहाँ है जनसंख्या घनत्व सबसे कम, ललितपुर में है। ठीक है, साक्षरता दर है वो कहाँ है सबसे ज़्यादा, गौतम बुद्ध नगर में है। कौन पे, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, ऐसे ही अगर श्रावस्ती में क्या है, श्रावस्ती में सबसे कम है। यहाँ पे बस्ती है तो श्रावस्ती में क्या है, सबसे कम है। ठीक है, ऐसे ही स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करते हैं, यानी एनसीआर यूपी के स्मार्ट सिटी कौन कौन से हैं, तो लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, आगरा है। और ठीक है, यानी आप भूल सकते, ये तो सब याद ही रहेंगे, यानी सहारनपुर है। कौन सी, सहारनपुर, बरेली, झांसी भी रख लो। ठीक है, यानी सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद और अलीगढ़। कौन सी, अलीगढ़, ये याद करनी, नीचे वाली ऊपर वाली तो याद रहेंगी। ठीक है, यानी सहारनपुर, कौन सी, सहारनपुर, बरेली है, बरेली में रेली निकलेगी इसलिए स्मार्ट सिटी, यानी सहारा चाहिए ना स्मार्ट सिटी के लिए। ऐसी मुरादा, ठीक है, मुरादा लड्डू बनाने के लिए क्या, मुरादा। अलीगढ़ भी है। ऐसे ही अगर हम राष्ट्रीय राजधानी की, ये एनसीआर, ठीक है, एनसीआर में शामिल हैं यूपी के जिला मेरठ में जो राष्ट्रीय राजधानी है वो किस से लगी हुई है, शामिल है, किस में शामिल है, तो मेरठ में, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, बुलंदशहर में, हापुड़ में, बागपत में, ठीक है, और मुजफ्फरनगर में, और शामली में क्या है, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी, ठीक है, क्षेत्र यानी एनसीआर में, ठीक है, शामिल है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में ये इलाके क्या कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। ठीक है, दिल्ली के आसपास के मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर उधर ही है, बुलंदशहर भी उधर ही है, बुलंदशहर कहाँ है, उधर ही तो है, हापुड़ भी उधर ही है, हापुड़ है, बागपत उधर है, और कौन सा है, ठीक है,
और है मुजफ्फरनगर, शामली भी है, शामली भी है। अगर नगर, ठीक है, अगर नगर प्रशासनिक एवं वर्गीकरण की बात करते हैं तो नगर बनाने के मानक क्या क्या हैं। भारत में किसी स्थान को नगर, ठीक है, माना जाएगा यदि यदि जनसंख्या न्यूनतम कितनी 5000 या उससे अधिक है। जनसंख्या कितनी हो, 5000 या उससे अधिक है तो नगर बनाया जाएगा। जनसंख्या घनत्व कितना, 400 व्यक्ति पर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए, 400 आदमी होने चाहिए। और 75% पुरुष, ठीक है, गैर कैसी होनी चाहिए, गैर कृषि कार्य में होनी चाहिए, तभी नगर बनेगा। 75% पुरुष क्या है, काम किसानी नहीं करते हो, किसान नहीं हो, ठीक है, तो नगर में आएगा। और क्या है, जनसंख्या क्या है, यानी जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्लस पर वर्ग किलोमीटर। ऐसी जनसंख्या की जो न्यूनतम है वो कितना, यानी 5000 या उससे अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी, 5000 या उससे अधिक, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय यानी सीमा निर्धारित, यानी किसी ठीक है, कम्युनिस्ट, ठीक है, ठीक है, यानी कम्युनिस्ट, ठीक है, पेलिटी का क्षेत्र, यानी कम्युनिस्ट पेलिटी का क्षेत्र राज्यपाल यानी कम्युनिस्ट पेलिटी का जो क्षेत्र है वो राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाएगा, ठीक है। यानी जो क्षेत्रीय निकाय वगैरह हैं वो घोषित किए जाएंगे, वो किसको, कौन घोषित करेगा, राज्यपाल करेंगे। ऐसे ही यानी सर्वेक्षण यानी शहर की सटीक ठीक है, सीमा का निर्धारण, यानी सटीक जो सीमा का निर्धारण सर्वेक्षण अधिकारी, सर्वे ऑफिसर करता है, यानी सटीक सीमा का निर्धारण, ठीक है, यानी सर्वेक्षण अधिकारी करता है, यानी सर्वे ऑफिसर करेगा। कौन करेगा, सर्वे ऑफिसर। ऐसे इधर निकाय दिए गए, इधर क्या है, जनसंख्या मानक है, क्या क्या होनी चाहिए, ऐसे मुख्य अधिकारी होनी चाहिए, ठीक है। यानी जनसंख्या, यानी क्या दिया गया है, नगर में कितने लोग होते हैं, नगर पंचायत में होते हैं 30,000 से 1 लाख, कितने, 30,000 से 1 लाख होने चाहिए। अध्यक्ष होता है, कौन होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर नगर पालिका की बात करते हैं तो 1 से 5, 1 से कितने, 1 से 5 लाख, कितने, 1 से 5 लाख भैया, कितने होंगे, 1 से 5 लाख, यानी कौन होगा, शहर, ठीक है, यानी 1 से 5 लाख। नगर पालिका में कितनी, 1 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए जनसंख्या। और इसका जो, ठीक है, प्रमुख होगा वो कौन होगा, अध्यक्ष, कौन होगा, अध्यक्ष होगा। इसी नगर निगम की बात करते हैं, नगर निगम यानी 5 लाख से अधिक होनी चाहिए, 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, 5 लाख से कितनी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो यानी मेयर बोलेंगे, कितना, मेयर बोलेंगे उसको, या ठीक है, महापौर भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, महापौर भी बोलेंगे। नगर निगम, ऐसे ही महानगर जो सिटी है वो 10 लाख से ऊपर, इनकी जनसंख्या क्या हो, 10 लाख से ज़्यादा हो, यहाँ पे पढ़ा तो था, इनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये बड़ी बड़ी सिटी की बात कर रहे हैं, इनकी बड़ी बड़ी सिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 10 लाख, कितनी, 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यानी प्रमुख सिद्धांत, या फिर क्या बात करते हैं, समाजशास्त्री, यानी ग्राम्य नगरीकरण है, वो जनक कौन है, GS यानी धुर्रे, ठीक है, यानी घुर्रे, ठीक है, घुर्रे हैं, यानी GS घुर्रे, घूम रहे हैं, ये घुर्रा रहे हैं, क्या घुर्रा रहे हैं। गाँव वाले, शहर वाले लोग क्या करते हैं, घुर्राते नहीं, जनक हैं। ग्राम्य नगरीकरण यानी अर्थात यानी कस्बों में गांव जैसे, यानी कस्बों में, ठीक है, गांव जैसी हरियाली जैसे कृषि, और गांव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करना क्या है, यानी इनका सिद्धांत है। यानी ग्राम्य नगरीकरण है, यानी ग्राम को ही नगर बना दो, क्या है, यानी कस्बों में तो क्या करो, कस्बों में तो करो, ठीक है, कस्बों में गांव जैसी हरियाली, यानी गांव जैसी क्या, हरियाली, कृषि, और गांव में शहरों जैसी क्या है, सुविधाएं विकसित कर दो। ऐसे ही दूसरा जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है, वो क्या है, रेडफील्ड है, रेडफील्ड और सिंगर का है। इसमें का इनका क्या सिद्धांत है, यानी प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया का संबंध
ठीक है, महान परंपरा यानी महान परंपरा से ठीक है, विकास यानी विकास से है, यानी क्या है, यानी जो प्राथमिक नगरीकरण है, प्राथमिक नगरीकरण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, का संबंध महान, ठीक है, परंपरा, महान परंपरा के विकास से है। महान परंपरा है, ये क्या है, महान परंपरा। किसने कहा, रेडफील्ड ने कहा, ठीक है, इनने अपना फील्ड सेट कर लिया, क्या किया, यानी विकास करो इनका, प्राथमिक है रेडफील्ड और सिंगर, तभी तो हम कर पाएंगे यहाँ पर सिंगिंग। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यानी फिलिप एम हो, ठीक है, होशर यानी फिलिप एम होशर की अगर हम बात करते हैं तो इनका क्या सिद्धांत है, यानी फिलिप एम है, तो उन्हें फिलिप एम होशर यानी सिद्धांत इनका क्या है, तो यानी यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहर क्षेत्रों में भारी देव, ठीक है, यानी क्या है, भारी देशांतर गमन यानी क्या है, माइग्रेशन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में क्या है, भारी माइग्रेशन को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यानी गांव से कहाँ जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, इससे क्या होगी, जनसंख्या विस्फोट होगा। जनसंख्या विस्फोट कहते हैं इनने कहा, यानी इनने कहा फिलिप एम होशर यानी होशर, ठीक है, हो करते हैं जी, हो, ठीक है, होशर यानी क्या है, फिलिप एम होशर साहब ने क्या, विस्फोट होगा, अब तो क्या होगा, विस्फोट होगा, शहर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसलिए शहर में, फिलिप एम होशर। ऐसे ही, ठीक है, यानी गेट्स यानी यूरोप से नगरीय भूगोल का जनक, यानी यूरोप से कहाँ, नगरीय भूगोल, यानी यूरोप में क्या है, नगरीय भूगोल का जनक कहा। यूरोप में क्या कहा, यूरोप में नगरीय भूगोल का जनक ग्रेट्स क्या है, यूरोप में नगरीय भूगोल का जनक कहा गया है, कि इनको कहा गया है, इसको ग्रेड्स को, ठीक है, ग्रेड बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ग्रेड बना रहे हैं भूगोल की, ठीक है, नगरीकरण। इनकी जो कीर्तिशेष नगर यानी घोस्ट सिटी बताइए नहीं, यानी कीर्तिशेष नगर वे नगर जो अब केवल अवशेष मात्र, ठीक है, अवशेष मात्र हैं, जैसे हम्पी, कन्नौज, या अवशेष मात्र इनके क्या हैं, केवल अवशेष ही बचे हैं। वे शहर जिनके क्या हैं, हम्पी का जो शहर है, कन्नौज हो गई, और कौन सी है, वैशाली, इनके क्या हैं, अवशेष ही मात्र बचे हैं। यूरोप की नगरीय भूगोल का जनक इनको कहा जाता है। इनने कहा घोस्ट सिटी है, इनको क्या कहो, घोस्ट सिटी। इसके बाद यानी सामाजिक समस्याएं और प्रभाव, यानी मलिन बस्तियां कौन सी हैं, ठीक है, तो मलिन बस्तियां कौन सी हैं वो देखते हैं। यानी ठीक है, धारावी मुंबई, ठीक है, यानी धारावी क्या है, धारावी मलिन बस्तियां, धारावी है जो कहाँ पे, धारावी, यानी धारावी ऐसे लग रहा है शराबी कहाँ है, मुंबई। यानी एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती में से एक है, यानी धारावी। ऐसे ही ठीक है, ओगी है, यानी मलिन लोग, वैसे लोग रह रहे हैं झोंपड़पट्टियों में, यानी ओगी, ये क्या है, ओगी कहाँ पे, कराची में, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बस्ती है, यानी ओगी कहाँ है, कराची में, ओक लेते हैं, ओगी, ठीक है, यानी ओ कहेंगे कहाँ, पाकिस्तान में ओ कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कहाँ है, कराची में। ऐसी सामाजिक मुद्दा है, यानी अंधविश्वास और गरीबी, जैसे उदाहरण, ठीक है, नाइजीरिया के बच्चे, ठीक है, होप की कहानी, यानी नाइजीरिया के बच्चे, ठीक है, होप की कहानी क्या है, सामाजिक क्या है, ठीक है, मुद्दे हैं, सामाजिक जो मुद्दा है वो ये है, यानी अंधविश्वास और गरीबी, नाइजीरिया के बच्चे या होप की कहानी, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, ये कुछ कहानियाँ हैं वो देख लेना। इसके बाद यानी नगरी हैं गलियारे कौन से हैं, यानी इनका संबंध परिवर्तन संकट यानी परिवहन संकट से हैं, यानी नगरीय गलियारे वो होंगे यहाँ पे क्या है, इनका संबंध क्या है, परिवहन संकट से है। ऐसी जो पारिवारिक विघटन है वो उसको क्या होता है, यानी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और क्या हो रही है,
यानी वृद्धों की समस्या बढ़ रही है, परिवर्तन क्या है, विघटन हो रहा है, परिवार क्या है, टूट रहा है। ऐसी प्रजनन दर क्या है शहरों में, यानी उच्च साक्षरता के कारण, यानी उच्च साक्षरता है के कारण जनसंख्या दर कम हो रही होती है। क्या है, उच्च साक्षरता के कारण क्या हो रही है, जनसंख्या दर कम हो रही शहरों में, ठीक है। यानी फर्टिलिटी रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। उच्च साक्षरता क्या है, उच्च साक्षरता के कारण जनसंख्या, ठीक है, यानी जन्म दर है, यानी के कारण जन्म दर है कम ठीक है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पे ये है, यानी प्रजनन दर कम होती है, ठीक है। ऐसे ही यानी महत्वपूर्ण वन लाइनर की अगर हम बात करते हैं, यानी पहला नगर निगम कौन सा है, तो यानी कौन सा है, मद्रास का है। मद्रास का पहला नगर निगम कहाँ का, मद्रास का, चेन्नई, ठीक है। यानी चेन्नई नई, ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस यानी नगर निगम पहला है। यानी कब का है, 1688 का है, 88 का। मद्रास में ही तो अंग्रेज वगैरह मद्रास उधर ही तो आए थे। ऐसी सबसे नगरीकृत धर्म है, यानी सबसे जो नगरीकृत धर्म है वो कौन सा है, यानी जैन समुदाय है सबसे, यानी ये कैसे हैं, नगरीकृत धर्म है, नगरों में ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही जीवित शहर हैं, यानी व्यापार ज़्यादा करते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसी जीवित शहर हैं, जीवित शहर कौन से हैं, यानी वाराणसी यानी मंदिरों का शहर है, यानी पुराना, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। कैसा, जीवित शहर इनको कहेंगे। ऐसे ही कोटा क्या है, राजस्थान का, यानी 2011 की, ठीक है, यानी 10 लाखी नगरों की सूची में 10 लाखी नगरों की सूची में 53वें स्थान पर आया, और 53 में से 50वें स्थान पर आया, यानी 53 शहर हैं उनमें से 50वें स्थान पर आया कोटा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी राजकोट की बात करते हैं, गुजरात का सबसे छोटा 10 लाखी शहर है। सबसे छोटा कौन सा है, 10 लाखी शहर, ठीक है। यानी 53वें नंबर का कौन सा है, ठीक है, ये ही है, कौन सा, गुजरात है, गुजरात का राजकोट है। ऐसी उड़ीसा, यह है एक 10 लाखी शहर, 10 लाखी, ठीक है, नगर, यानी मिलियन सिटी नहीं है, क्या है यहाँ एक भी क्या है 10 लाखी शहर या मिलियन सिटी नहीं है। उड़ीसा में कहाँ, उड़ीसा में। ऐसी ध्वनि प्रदूषण हैं WHO के अनुसार नगरों के लिए, यानी कितने, 45 DW सुरक्षित सीमा है, क्या है, यानी 45, ठीक है, DW क्या है, सुरक्षित सीमा है। ऐसे ही DB है, ठीक है। ऐसी तुलनात्मक तथ्य की बात करें तो अमेरिका USA की, यानी जो अमेरिका या USA है उसकी क्या है, उसकी कुल जनसंख्या भारत की शहरी जनसंख्या से भी कम है। यानी क्या है, यानी जो अमेरिका की कुल जनसंख्या है, ठीक है, वो भारत की शहरी जनसंख्या, यानी अगर हमारी जो शहरी जनसंख्या है, ठीक है, उससे भी क्या है, कम है उसकी। हमारे जितने शहर में लोग रह रहे हैं उतने उनके पूरे देश में ही नहीं है लोग। ऐसे ही अगर कुछ, ठीक है, तथ्य और हैं, यानी सांख्यिकी आंकड़े की बात करते हैं, यानी कुल नगरों की संख्या अगर 2011 के अनुसार माने तो इतने हैं, यानी 7,935 हैं, कितने, 7,935। ऐसी स्थल अवरुद्ध की बात करते हैं, यानी इसदंक शववाम, ठीक है, वामक, यानी जो राज्य के, यानी स्थल अवरुद्ध, यानी राज्य के नगरीकरण, यानी स्थल अवरुद्ध है, यानी जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, क्या है, स्थल अवरुद्ध, यानी जिसकी सीमा क्या है, समुद्र से नहीं लगती। यानी राज्यों में पंजाब में नगरी, ठीक है, नगरी जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, क्या है, यानी सबसे नगरी जो जनसंख्या है उसका क्या है, सबसे अधिक है, कहाँ पर, पंजाब में, यानी राज्य पंजाब में नगरी जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है, काफ़ी अधिक है। इसी 2011 1 से 2011 का अनुपात, ठीक है, यानी 2011 में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, तो यानी ये 31 है, ये कितना है, शहरी 31 है, ये कितना 69 है लगभग, ठीक है, यानी 30-70 के लगभग मान लो। यानी ऐसे ही तो हमने देखा था 30, और ऐसे 69-31 भी मान सकते हैं, यानी मेन तो यही है 31-69, ठीक है। अगर 30-70 दिया तो वो भी सही मान लेंगे, ठीक है। ऐसे प्रशासनिक और सीमा, ठीक है, सीमा निर्धारण की बात करते हैं,
यानी शहर की सीमा का निर्धारण, यानी किसी शहर की ठीक है, यानी भौगोलिक सीमा कहाँ तक होगी, इसका निर्धारण सर्वेक्षण अधिकारी यानी सर्वे ऑफिसर के संरक्षण के अधिकार में आता है। ऐसे ही ठीक है, कम्युनिसी ठीक है, ठीक है, यानी जो म्यूनिसिपैलिटीज है, कौन सी म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र कौन सा होता है, यानी नगर पालिका जो है वो इसी को बोलते हैं। यानी किसी नगर पालिका या नगर ठीक है, यानी नगर पालिका या नगर यानी निगम का सीमा क्षेत्र, यानी जो नगर पालिका की बात करते हैं या फिर क्या किसकी बात करते हैं, नगर पालिका की या निगम की, नगर निगम की सीमा, नगर निगम या नगर पालिका की सीमा कौन तय करेगा, तो राज्यपाल घोषित करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल, ठीक है। यानी छोटे शहरों की कौन सर्वे ऑफिसर ही कर देगा। ऐसी सामाजिक समस्याएं क्या क्या होती हैं, यानी नगरीय गलियारे, यानी नगरीय गलियारे होते हैं, क्या होते हैं, नगरीय गलियारे, यानी सामाजिक समस्याएं, यानी इनका सीधा संबंध ठीक है, यानी परिवहन संकट से है। किसी परिवहन संकट से है, यानी ट्रैफिकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, यानी जब शहर अनियंत्रित रूप से फैलता है तो उसमें गलियारे बनते हैं जहाँ ट्रैफिकों की समस्या आती है, ठीक है। यानी क्या है, अर्बन कॉरिडोर गलियारे, नगरीय गलियारे। ऐसे ही अगर प्रजनन दर की बात करते हैं, यानी शहरों में ऊंची साक्षरता दर का निम्न ठीक है, यानी जन्म दर से सीधा संबंध है। यानी शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण कम बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, ये संबंध हो गया। ऐसे ही यानी विविधता की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विविधता की बात करते हैं, यानी विविध क्या है, यानी मिसलेनियस पार्ट क्या है, यानी अमेरिका बनाम ठीक है वर्सेस क्या है, वर्सेस है भारत, यानी यूएसए में अमेरिका की कुल जनसंख्या है, ठीक है, कुल जनसंख्या भारत की केवल नगरीय जनसंख्या से भी कम है। नगरीय यानी हमारा ठीक है, यानी हमारे शहरों में जितने लोग हैं उतने ही पूरे ठीक है पूरे अमेरिका में नहीं है, ये हमने पहले ही देख लिया था। ऐसे शार्क की अगर हम बात करते हैं, यानी दक्षिण एशियाई देशों के, यानी शार्क ठीक है, शार्क में भूटान सबसे कम नगरीकृत शहरों में से एक है। यानी शार्क में क्या है, यानी जो शार्क है, शार्क में जो देश शामिल हैं उनमें से भूटान है। भूटान में क्या है, सबसे कम नगरीकृत देश है, क्या है, भूटान।